अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो गाइस। आई होप यूर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, आज की ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे सीनियर्स, जूनियर्स और मिडिल क्लास फेलोज़, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से रीच कर रहे थे और उनकी बहुत सारी क्यूरीज थी रिगार्डिंग फ्रांस स्टडी वीज़ा। तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो, छोटा-सा व्लॉग बना के इन सारी क्वेरीज़ को क्लियर करूँ। और आज की जो वीडियो है ये मेनली है रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा फ्रांस और इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक द बैंक स्टेटमेंट्स और इसके अलावा बाकी जो वीज़ा फ़ाइल के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि डेडलाइन अभी नज़दीक है, 31st आई थिंक सो इसकी डेडलाइन है, तो उससे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें, ठीक है? तो इसके लिए आज मैं एक छोटी-सी वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ लोग इस चैनल पर न्यू हैं, तो इस चैनल पर स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, एडमिशन्स के रिलेटेड और स्टडी अब्रॉड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उन सब के रिलेटेड इस चैनल पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। तो गाइज़, फ्रांस का जो स्टडी प्रोसीजर है वो एज़ सच सिंपल है, ठीक है? इतना कोई इसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ठीक है? और इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर भी आसान ही है। तो फर्स्टली आपको मैं बताता हूँ कि फ्रांस के अंदर स्टडी प्रोसेस करने के लिए आपको लाइक आप 2 तरीके से इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है? फ्रांस की ऑलमोस्ट 80 70 टू 80% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो एक सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल जिसको हम एट्यूडिस इन फ्रांस का पोर्टल बोलते हैं, डबल EF, एट्यूडिस इन फ्रांस, ओके? कैंपस फ्रांस उस पोर्टल को रेगुलेट करता है, और उसकी सेंट्रलाइज़ एक पोर्टल है, ठीक है? वहीं पे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वहीं पे आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, वहीं पे आपका सारी एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होना होता है, ठीक है? तो वो एक सेंट्रलाइज़ पोर्टल है। अब उसके अंदर अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, उसके अंदर उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। उसकी अब मैं फर्स्टली डेडलाइन आपको बता दूँ कि 31st ऑफ जनवरी इसकी डेडलाइन है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशंस को कंप्लीट करें। तो इसके अंदर ये है कि फ्रांस की, मैंने कुछ जैसे बताया है कि फ्रांस की 70 टू 80% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल के थ्रू अपना प्रोसीजर कंप्लीट करवाती हैं, इधर वो पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, ठीक है? इनकी फ़ीसेस को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्टली मैं आपको साथ इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने एट्यूडिस इन फ्रांस के पोर्टल पे आपने लॉगिन क्रिएट करना है और वहाँ से आपका अपने प्रोग्राम सर्च आउट करने हैं। इधर वो M1 का प्रोग्राम है, M2 का, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि M1 के लिए एलिजिबल कौन-कौन होता है, वो आप जो है प्रीवियस जो भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं उनके ऊपर वो चेकआउट करें। तो अपने कोर्सेज़ वगैरह सर्च आउट करें इसके ऊपर, ठीक है? तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन कि आपको प्रोग्राम मिलते हैं, रेलेवेंट प्रोग्राम मिलते हैं, नहीं मिलते, तो वो आपने अपने प्रोग्राम्स को सर्च आउट करना है, ठीक है? और जितने भी रेलेवेंट प्रोग्राम हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 7 यूनिवर्सिटीज़। अब बात करें कि इसकी फ़ी का है, इसकी फ़ी का गाइज़ ये सीन है कि इनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है कैंपस फ्रांस जो चार्ज करता है वो 30,000 रुपीज़ पाकिस्तानी, ठीक है? तो वो जो है इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। और इनकी जो है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको लाइक आप अगर 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हर एक का सेपरेट चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एज़ एज़ सच डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, आपके मोटिवेशन लेटर्स हैं, आपके अच्छा मोटिवेशन लेटर्स जो हैं वो हर प्रोग्राम के रिलेटेड आपने डिफरेंट लिखना है और प्रोग्राम स्पेसिफिक लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद आपकी यूरोपास सीवी है, आपके रेफरेंस लेटर्स हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और आइल्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका प्रोग्राम क्या रिक्वायर कर रहा है, ठीक है? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बेस पर भी आपको एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल जो है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब अप्लाई करने के गाइस 2 से 3 महीने के अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस देती है तो देन कैंपस फ्रांस आपका इंटरव्यू लेती है, ठीक है? और देन जो है फर्दर प्रोसीजर जो हैं वो आगे इस तरह प्रोसेस होते हैं,
तो ये तो एक प्रोसीजर है जो कैंपस फ्रांस के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर को कंप्लीट करवाती हैं। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लेटर लेना है, उसको बाद में आपने कैंपस फ्रांस से वैलिडेट कराना है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक ऑलमोस्ट 15 टू 20% यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक हैं, वो इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर है। जिस तरह हम यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्दो की बात करें या यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैकले की बात करें, उनके एडमिशन्स भी ऑलरेडी अब ओपन होने वाले हैं और कुछ के हो चुके हैं, ठीक है? तो उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर है। लाइक आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, अपने प्रोग्राम्स को चेक करना है, उसके बाद आपने उनका एक स्पेसिफिक पोर्टल होता है हर यूनिवर्सिटी का, जिस तरह पेरिस सैकले की अगर मैं बात करूँ, तो इनका इंसेप्शन का पोर्टल होता है, इंसेप्शन का, ठीक है? तो वहाँ पे आपने अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है? वो विदिन 1 मंथ और 1 एंड हाफ मंथ वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है? उसके अंदर यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू लेगी स्पेसिफिकली। और फ्रांस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत कम सेलेक्ट करने होते हैं। लाइक देयर आर मेबी 14 सीट्स in one class. It's not like in Italy. Like there is almost 70 to 80 students in one class. So यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है. So आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर कर सको। तो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो डायरेक्ट जिनका सिनेरियो है, उनका ये है कि आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब जैसे पेरिस सैकले के एडमिशन्स अभी 15 जनवरी से ओपन हुए थे, और अब ये मार्च के एंड या अप्रैल तक वो चलेंगे, सही है। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन उनकी जो है डेडलाइंस थोड़ी-थोड़ी वेरी करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोग्राम की डेडलाइन कितनी है, वो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेकआउट करना है। अगर आपको वहाँ से भी समझ नहीं आती, तो उनके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनको मेल करें, उनसे जो है वो इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ से आपने एडमिशन लेटर लेना है, उसको भी आपने वैलिडेट कराना है कैंपस फ्रांस। लाइक अब कैंपस फ्रांस आपका मेन सीन है कि कैंपस फ्रांस के थ्रू सारा प्रोसीजर होना है। इधर आपने डायरेक्ट के थ्रू अप्लाई किया है, इधर आपने ऑलरेडी कैंपस फ्रांस थ्रू अप्लाई किया, डब्ल्यूएफ का पोर्टल जो है। अगर आपने डायरेक्ट में अप्लाई किया है, वहाँ से आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, तो आपने वो कैंपस फ्रांस से वैलिडेट कराना है, 30,000 आपने पे करने ही करने हैं वो वाले, ठीक है। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी आपने वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, तो वो लेटर ऑन बाद के प्रोसीजर्स हैं। अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ कि फीसेस, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट की। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो फ़ीस है फ्रांस जो है 250 यूरोज़ पर ईयर से लेके 6000 यूरोज़ पर ईयर तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस हैं। अब ये वेरी करते हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ठीक है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये क्राइटेरिया वेरी करता है। अब जिस तरह पैरासैक्ले या बुर्दो या और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो 250 यूरोज़ पर सेमेस्टर से पर ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑलमोस्ट मिनिमम लाइक ज़ीरो के बराबर है ये, ठीक है, क्योंकि इतना चार्जेस तो ऑलमोस्ट अब पाकिस्तान के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, ठीक है, 250 यूरोज़। तो ये ओवरऑल फीसेस का सिनेरियो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। इसके अलावा प्राइवेट की बात करें तो वो 6000 से लेके 12,000 भी जाती हैं, ठीक है, पर ईयर, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल प्रोसीजर जो कि स्टडी वीज़ा के रिलेटेड है, फ्रांस के रिलेटेड। और इसके अंदर ये है कि अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करें। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में एक और बात ये है कि अगर आपकी इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट है, 7 सेमेस्टर आपने स्टडी किए हुए हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी, आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इन चीज़ों की बेस के ऊपर भी फ्रांस के अंदर एडमिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये वाली क्वेरी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टडी वीज़ा प्रोसेस, जो कि डायरेक्ट है या कैंपस फ्रांस है उसके डब्ल्यूएफ पोर्टल के थ्रू है। अभी मैं अगेन बता देता हूँ कि डब्ल्यूएफ जो एट्यूडिस इन फ्रांस का पोर्टल है, उसके थ्रू जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रलाइज़ सिस्टम, उसकी जो डेडलाइन है वो 31st ऑफ जनवरी है। बाकी डायरेक्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन्स अभी चलेंगी लेट तक, ठीक है। तो आप ये चीज़ आई होप सो कि इन चीज़ों के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे इसके एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड। बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर मे बी
मैं आपके साथ इनके और भी वीज़ा प्रोसीजर्स को और बाकी चीज़ों को क्लियर करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।